हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आप लोगों के समक्ष डिफरेंशियबिलिटी या अवकलनीयता का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। तो क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसको कुछ हद तक देख सकते हैं। तो आते हैं इस टॉपिक पर। इसमें है आपका प्रथम सिद्धांत से अवकलन या डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये चीज़ अगर कोई भी के फलन f(x) है, इसका अवकल गुणांक सूत्र लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h की सहायता से अगर हम इसको के निकालते हैं तो ये जो क्रिया है या ये कंप्लीट जो भी प्रोसेस है ये आपका प्रथम सिद्धांत से अवकलन या डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, जो कि आप 11th क्लास में इस चीज़ को कर चुके हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं और ये आपका एक फार्मूला है कि e⁴x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन, इसकी सहायता से इसको हम निकालेंगे। सॉल्यूशन में हम अगर आते हैं, सपोज दैट f(x) इक्वल टू e⁴x, जो फंक्शन इसको हमने f(x) ले लिया e⁴x को, तो हमारा अब x प्लस h, चूँकि इसमें की नीड है हमारी, तो x की जगह पे x प्लस h जब रिप्लेस होगा तो e⁴x प्लस h हो जाएगा। तो अब फार्मूला जो हमारा है डेरिवेटिव का, तो dy के dx ऑफ f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब इसमें f ऑफ x प्लस h की वैल्यू और f(x) की वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। तो ये अब अगर डेरिवेटिव ऑफ e⁴x निकालेंगे या f(x) ही निकालेंगे तो भी उसमें, तो ये लिमिट h टेंड टू 0 e⁴x प्लस h वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस h, और ये माइनस f(x) e⁴x आ गया अपॉन h सेम एज, फिर ये लिमिट h टेंड टू 0, चूँकि e⁴x प्लस h है ये इंटू में आ जाएगा, तो e⁴x इंटू e⁴h माइनस e⁴x इंटू e⁴h माइनस e⁴x अपॉन h। यहाँ पे आएगा कि लिमिट h टेंड टू 0 e⁴x कॉमन हो गया e⁴h माइनस 1 अपॉन h, ये सेम एज ऐसे ही ये रहेगा। फिर लिमिट h टेंड टू 0 e⁴x, फिर e⁴h का एक्सपेंशन, e⁴h का जो एक्सपेंशन होगा 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट, और ये माइनस 1 आपका सेम एज अपॉन h सेम एज। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड टू 0 e⁴x, और जब ये इसका एक्सपेंशन से जो ब्रैकेट इसका ओपन होगा तो 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट, और ये माइनस 1, ये माइनस 1 और ये प्लस 1, ये कैंसिल आ गया। अब यहाँ पे जो कंडीशन आपकी आई e⁴x, इट इज सेम एज h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट अपॉन h। नेक्स्ट स्टेप में e⁴h सेम एज, फिर h कॉमन हो गया, वी गेट 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट अपॉन h कैंसिल आ गया। ये लिमिट यहाँ पर इसकी हम ले सकते हैं e⁴x, चूँकि इसके लिए चूँकि ये लिमिट h पे डिफाइन हो रही है और ये e⁴x है तो इसके लिए ये कांस्टेंट हो गया, तो e⁴x ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी क्या लिमिट होगी, तो 1 प्लस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये कंडीशन हो गई, और इसकी जो कंप्लीट की जो वैल्यू आ जाएगी 1, तो e⁴x इंटू 1, तो ये आपका आ गया यहाँ पर e⁴x इंटू 1, तो डेरिवेटिव ऑफ e⁴x आ गया e⁴x। ये था एक फार्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ e⁴x का e⁴x होता है। तो ये एक फार्मूला भी है और ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी है कि जिसकी हेल्प से हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ और भी इसमें क्वेश्चन यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ और भी के फार्मूले हैं जो फार्मूला अब तक आप लोग
इनका यूज़ कर चुके होंगे 11th क्लास में। यहाँ पे ये दिया है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन होगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x बेस e का होगा 1/x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x log a बेस e, डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a इक्वल टू 1/x log e बेस x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ये 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ये सारे जो फार्मूले हैं इसी टाइप से आपके के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। उसमें जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए आप लोग अपने जो बुक है या एनसीईआरटी से कहीं से भी इसको आप ले सकते हैं। फिर जो चीज़ अभी तक आप लोगों ने कि नहीं कि पढ़ी थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पर इसका यूज़ आगे हो सकता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर है डेरिवेटिव ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेक इन्वर्स एक्स 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। तो अब आते हैं कुछ आगे, जो कि आपका 11th से 12th में अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना। 11th क्लास में जो कुछ के डेरिवेटिव आपको निकालना था डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे फंक्शंस उन्हीं का, चाहे साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, या एक्स टू द पावर n के फॉर्म में हो, या a टू द पावर x के फॉर्म में हो, चाहे कि log x के फॉर्म में हो। इनका कि डायरेक्ट अगर ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ही इनको आप इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका एक्सपेंशन कर सकते थे। लेकिन अब जो है जो फंक्शन है वो संयुक्त फलन पे आते हैं, संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन। अगर कोई भी फलन अगर इसको हम देखें, ये y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स में जो फलन f है आपका वो जी एक्स का एक फलन है, f जी एक्स का एक फलन है, जबकि जो कि जी एक्स है ये x का एक फलन है। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स फलन का फलन है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। जब कोई फलन किसी दूसरे फलन का फलन होता है तो उसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन या फलन का फलन या संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन उसको हम कह सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें हम ले रहे हैं, जैसे आप अगर देखें तो log sin x, तो log sin x में एक ये संयुक्त फलन है या कंपोजिट का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर के log x में हम के देखें तो जो भी के log x है वो sin x का फलन है, sin x का, जबकि sin x x का फलन है। तो इसीलिए ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन या फलन का फलन। तो इसीलिए ये log sin x जो है ये संयुक्त फलन अथवा कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि साइन a प्लस बी, कॉस साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, टेन एक्स स्क्वायर, सेक एक्स स्क्वायर। तो ये इस टाइप के ये सारे जो एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे ये सब कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन के उदाहरण होंगे। आगे कुछ दो फार्मूले ऐसे हैं कि जिनको भी आप लोग 11th में कर चुके हो,
यहाँ पे दो फलों के गुणनफल का अगर अवकलज हमको के निकालना है तो अगर एक फलन आपका f(x) है और के g(x) है, ये दोनों इनटू में हैं या प्रोडक्ट में हैं, तो इनका अगर हम अवकलज के निकालना है या डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ g(x) प्लस g(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x) हो जाएगा यहाँ। ठीक है। दूसरा एक फार्मूला और भी था कि अगर कोई दो फलन आपके परिमेय व्यंजक के फॉर्म में हो या रेशनल के फॉर्म में हो, मतलब f(x) अपॉन g(x) में, तो उनका अगर अवकलज हमको या डिफरेंशिएशन अगर उनका हमें निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला होगा g(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x) माइनस f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ g(x) अपॉन g(x) होल स्क्वायर। ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है जिनका यूज़ आगे होगा। तो ये चीज़ें थी कि जो आप लोग ने, कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो 11th में आप लोग के पढ़ चुके हैं, और ये संयुक्त फलन जो कंपोजिट के फंक्शन था, ये आपका 12th का यहीं से डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे इनके कुछ एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर संयुक्त फलन है आपका तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें कई टाइप के मेथड होते हैं। तो पहला इसमें है सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि में एग्जांपल नंबर 1 अगर हम लें, एक फलन है आपका या फंक्शन है y इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। अगर ये ई टू द पावर के साइन एक्स एक फलन है तो इसका अगर हमें निकालना है डेरिवेटिव, तो हम चूँकि ये ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में ये तब आ जाएगा कि जब इसको हम कुछ सपोज कर लें, क्योंकि ये जो ई टू द पावर साइन एक्स है ये साइन एक्स का फलन है और साइन एक्स का है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो जब ये कंपोजिट है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पहले जिस फॉर्म में आ जाए, चाहे ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में आ जाए या साइन एक्स के फॉर्म में आ जाए, जो आसानी से कि जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसी के फॉर्म में हम उसको सपोज करते हैं। तो अगर इतना हमने साइन एक्स को टी सपोज कर लिया तो y इक्वल टू ई टू द पावर का टी आ जाएगा। सबसे पहले t इक्वल टू साइन एक्स हो गया, तो आपका जो फॉर्म आ गई कि y इक्वल टू ई टू द पावर टी, मतलब ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अगर अवकलन होगा तो ये dy बाई के dx इस फॉर्म में लिखेंगे, ये डी बाई के dx ई टू द पावर के टी ऐसे ही आ गया। अब चूँकि इसका जो पैरामीटर है वो t है और यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है, तो अब इसमें ये नहीं होगा जब तक कि इसका पैरामीटर और कि जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो जब तक सेम के ना हो। तो अब इसके लिए हम इसको चेंज करते हैं, डी बाई डी टी हमने यहाँ लिया है तो ई टू द पावर ये टी हो गया, ऐसे ही रहेगा, और ये डी टी बाई के डी एक्स, मतलब ये डी एक्स ये अपॉन में आ गया और ये डी टी और ये डी टी इस फॉर्म में इसमें हमने रख दिया। यहाँ पे अब ये डी बाई डी टी ई टू द पावर टी इसका एक्सपेंशन होगा ई टू द पावर एक्स वाले से, और ई टू द पावर एक्स का जो भी डेरिवेटिव होता है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है। इसका मतलब यहाँ भी आपका ई टू द पावर टी आ जाएगा, और ये डी बाई के डी एक्स और टी की वैल्यू यहाँ पे हमने के रख दी, ये आपका साइन एक्स के फॉर्म में। अब ये एक्स है, ये भी के साइन एक्स, और साइन एक्स ये खुद अपनी स्टैंडर्ड के फॉर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ के साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो ये ई टू दी पावर के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ या डी बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में ये आ गया। ये एक था कि मेथड सब्स्टिट्यूशन या जिसको हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक दूसरा भी इसमें है कि चेन रूल, उसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं
एग्जाम्पल 2, इसमें y इक्वल टू log x स्क्वायर। यहाँ पर जो फंक्शन है 3 टाइप के, एक तो ये जो कि फंक्शन है आपका ये log, तो ये जो कि log है ये log x स्क्वायर का फलन है, और फिर उसके बाद ये जो आपका कि log x स्क्वायर है ये x स्क्वायर का फलन है, और x स्क्वायर ये x का फलन है। तो इसमें 3 टाइप के जो फंक्शन है यहाँ पर है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जो चेन रूल है इस टाइप से इसको हम डिफरेंशिएशन इसका होगा। तो यहाँ भी हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये dy बाई dx ऐसे ही आ जाएगा, ये भी कि डी बाई dx इसका जो भी पैरामीटर है ये log x स्क्वायर ये ऐसे ही होगा। यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि कैसे उसको हम स्टैंडर्ड के फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पे जिस चीज़ की हमें आसानी की दिख रही है वो है हमारा कि log x, अगर ये पूरा हमारा x के फॉर्म में हो जाए या t के फॉर्म में हो जाए तो ये log x जो हमारा स्टैंडर्ड के फॉर्म था उस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो अब अगर कि चेन रूल से हम करें तो यहाँ पे इसको कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं। बस ये है कि इस चीज़ को हमें ये ध्यान में कि रखना है कि ये इसमें जो x की जगह पे है वो log x स्क्वायर हो गया। तो अब डेरिवेटिव आपके log x आपका होगा 1/x होता है, और x की जगह पे है log x स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 1/log x स्क्वायर। अब चूँकि ये हमने सपोज किया है तो अब इसका डेरिवेटिव फिर से होगा, तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कि डी बाई के डी एक्स, और ये आपका log x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे ही आ गया 1/log x स्क्वायर, ये डी बाई के डी। अब इसको भी हमें ये देखना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इतने को हमने x सपोज कर लिया या t सपोज कर लिया तो ये आपका कि log x के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और तो फिर वही log x का होता है 1/x, तो ये 1/x स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये 1/x स्क्वायर में हो गया। तो अब फिर वही क्योंकि हमने x स्क्वायर को सपोज किया है तो फिर से अब इसी का जिसको हमने सपोज किया था उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, तो ये डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर में आ गया। ये तो ऐसा ही आ गया, ये भी 1/x स्क्वायर ऐसा ही होगा इनटू। अब अगर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है तो उससे इसका जब ये एक्सपेंशन होगा तो ये आपका आ जाएगा 2x। अब x से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो जब इनका मल्टीप्लाई हो गया तो 2/x इंटू log x स्क्वायर, ये आपका हो गया ये dy बाई के डी एक्स 2/x इंटू log x स्क्वायर। ये था इसका चेन रूल से, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और कुछ एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स एक्सरसाइज कुछ दी गई है पेज 4 एक्सरसाइज आपकी ये 5.2 के नाम से, इतने जो एग्जांपल्स है इसमें ये आप लोगों के पास नोट्स के माध्यम से पहुंच जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और अगर इसमें कुछ की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई का ध्यान दीजिए।